जो पाठ है वो है सुभाषित रत्नावली। जानिए, पहला श्लोक है, भाषा मुख्य मधुरा दिव्या कीर्मा भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्याहि मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है, और तस्मात् सुभाषित, और उससे भी अधिक सुंदर कथन। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है, उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक सुंदर कथन। दूसरा श्लोक है, सुखार्थ ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थ ने सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थ ने कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाले हैं उन्हें विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थ ने सुखम, जो विद्या चाहने वाले हैं उन्हें सुख कहाँ। इसलिए सुखार्थी व त्यजेत विद्या, जो सुख चाहने वाला है उसे विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, जो विद्या चाहने वाला है उसे सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपाते ने क्रम से पूरिते घटे, जल की बूंदों के निरंतर जल की बूंदें गिरने से क्रम से पूरिते घटे, धीरे धीरे घड़ा बढ़ जाता है। जल की बूंदें गिरने से क्रम से, जल की क्रम से बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानम, यही होता है सभी विद्याओं में, धर्म से धर्म के साथ और धनस्य च, और धन के साथ। अर्थात जिस प्रकार से घड़ा एक एक बूंद धीरे धीरे बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सभी विद्याएं थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती हैं। धर्म भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ता है और धन भी थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ता है। काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो गच्छ धीमतम, व्यसने न च मूर्खाणाम निंद्राय कलहनवा। काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो गच्छति धीमतम, विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र से मनोरंजन करने में व्यतीत होता है। व्यसने न च मूर्खाणाम निद्राय कलहनवा, और मूर्खों का व्यसनों से नींद में अथवा लड़ाई झगड़े। विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र से मनोरंजन करने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय व्यसनों में, नींद में अथवा लड़ाई झगड़े। न चोर हार्यम न च राज्य हार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी। न चोर हार्यम न राज हार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी। न तो चोर हरण कर सकता है, न च राज हारम, न राजा छीन सकता है, न भ्रात भाजम, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, और न ही लाने ले जाने में वजन है। वे कृते वर्धते एवं नित्यम, खर्च करने पर निरंतर बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इस प्रकार विद्या रूपी धन सभी धनों से श्रेष्ठ है। दोबारा सुन लीजिए, न चोर हार्यम न च राज हार्यम न च भ्रात भाज्यम न च भारकारी। न चोर हरण कर सकता है, चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही भजनीली है। वे कहते वर्धते एवं नित्यम, नित्य खर्च करने से बढ़ती है। ऐसा विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। परोक्ष कार्य हंता प्रत्यक्ष प्रियवादनम वर्जयित तादृशम नित्यम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्ष कार्य हंता, पीठ पीछे कार्यों को नुकसान पहुंचाएं। प्रत्यक्ष प्रिय वादन, और प्रत्यक्ष सामने आने पर प्रिय बोलें। वर्जयित तादृशम मृतम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। विष्कुंभम पयोमुखम, विष से भरे हुए घड़े को जिसके मुंह पर दूध भरा है, उस घड़े के समान ही ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्यों को नुकसान पहुंचाएं और सामने आने पर प्रिय बोले। फिर दोबारा सुन लीजिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, पीठ पीछे कार्यों को नुकसान पहुंचाएं, प्रत्यक्ष सामने आने पर प्रिय बोले। ऐसे मित्र को दूध जड़ विष से भरे हुए घड़े जिसके ऊपर मुंह पर दुग्ध है के समान त्याग देना चाहिए। उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदय सविता ताम्र है, उदय होने के समय पर सविता सूर्य है वो
तांबे जैसे रंग का हो। ताम्र एव अस्तम वेद च, और तांबे जैसा ही अस्त होने के समय पर संपत्ति संपत्ति विपत्ति च में तांबे, जो महान पुरुष हैं वो संपत्ति और विपत्ति दोनों ही में समान भाव से रहते हैं, समान एक समान ही रहते हैं। जैसे दोबारा देखिए, उदय सविता ताम्र है, सूर्य उदय होने के समय पर तांबे जैसा रंग का होता है, और ऐसे ही तांबे जैसा ही अस्त होने के समय पर होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से रहते हैं, एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम पर पीडनाय खलस्य साधुर विपरीत वेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या बहस के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, खलस्य दुष्टों की। इसको हम दोबारा से कहें, दुष्ट खलस्य विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या बहस के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। एतद विपरीतम साधु, इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। तो दोबारा समझिए, दुष्टों की विद्या बहस के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए होती है। सहसा विदति न क्रियाम, अचानक ही कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक है परम आपदम पदम, अविवेक परम आपत्तियों का घर है। वृणते ही विमर्श कारणम गुणलब्धा स्वयं संपद, सोच विचार कर कार्य करने वाले को लक्ष्मी स्वयं ही वरण करती है। गुणों को प्रेम करने वाली लक्ष्मी स्वयं ही वरण करती है। दोबारा देखिए, सहसा विदति में क्रियाम, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक है परम आपदम पदम, अविवेक परम आपत्तियों का घर है। वृणतो है विमर्श कारणम, विमर्श कारणम वृणतो ही गुण लब्धा स्वयं संपत्ति, गुणों को प्रेम करने वाली संपत्ति या लक्ष्मी स्वयं ही विचार कर किए कार्य करने वाले को स्वयं ही चुनती है। बिना विचारे कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपत्तियों का घर है। गुणों को प्रेम करने वाली संपत्ति लक्ष्मी स्वयं ही सोच विचार कर कार्य करने वाले को चुनती है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कौन विज्ञात रहती। वज्र से भी कठोर, कुसुम से फूल से भी मधुर, लोकोत्तराणाम चेतांसि असाधारण लोगों के मन को कौन विज्ञात, कौन नहीं जान पाता, अर्थात सभी जान जाते हैं। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि मृदुनि, पुष्प से भी मधुर कोमल, लोकोत्तराम चेतन, ऐसे असाधारण पुरुषों के मन को कौन विज्ञात, कौन नहीं जान पाता है, अर्थात सभी जान पाते हैं। प्रीणात या सुचरित पितरम सपुत्रो, प्रीणात माने प्रसन्न रखता है, यह माने जो सुचरित अच्छे चरित्र से, पितर माने माता पिता को सपुत्र, ऐसा पुत्र जो अपने सुचरित्र से माता पिता को प्रसन्न रखता है, ऐसा पुत्र। यद माने जो भर्तो एवं प्रतीक ही हितम इच्छति, हित की चाहना करती है, तत्कलम वो पत्नी जो अपने पति की ही हित की कामना करती, ऐसी पत्नी। तन मित्रम आपदे सुखे च समग्रम यत, जो आपत्ति और सुख में समान भाव से रहने वाला ऐसा मित्र। एक तत्र जगत पुण्य कृतवंती, ये तीनों ही संसार में पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। विद्वान सुनिए, अपने सुचरित्र से माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, अपने पति की हित की कामना करने वाली पत्नी, सुख और दुख में समान भाव से रहने वाला मित्र, ये तीनों ही संसार में पुण्य कर्मों से प्राप्त होते हैं। कामान दग्धे विपक्रस्त लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, इच्छाओं को पूर्ण करती है। विपक्रसम लक्ष्मी, गरीबी को दूर करती है। कीर्ति सूते, यश को जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, जो दुष्कर्मों को नष्ट करती है।
शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, कल्याण करने वाली शुद्ध और शांत माता के समान, माता के समान कल्याण करने वाली शुद्ध और शांत। धेनु धीरा सुनता वाचम आहु, गाय धीरावान है धैर्यवान लोगों के, सुनतावान है शत्रु, वाचम आहु वाणी कहा है। इसको अलग अलग शब्दों में देखिए। विद्वानों ने शुद्ध शांत संपूर्ण कल्याण करने वाली सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, गरीबी को दूर करने वाली, यश को जन्म देने वाली और दुष्ट कर्मों को नष्ट करने वाली होती है। दोनों इस श्लोकों को द्वारा नीचे दें, शुरू नीचे से लेकर के ऊपर चलते हैं। विद्वानों ने शुद्ध शांत माता के समान कल्याण करने वाली सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी वाणी कहा है, ऐसी गाय कहा है जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, गरीबी को दूर करती है, यश को उत्पन्न करती है, दुष्कर्मों को नष्ट करती है। व्यक्ति सजति पदार्थांतरम को हेतु न खल बाह्य रूपानां प्रीते संसते विकसत ही पतंग से उदके पुंडरीकम द्रव्यतम च हेमस्य उदगते चंद्रकांत। व्यक्ति सजति पदार्थांतरम को हेतु, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। विसर्जित पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। न खल बहिरूपादि, प्रेम बाहरी कारणों पर आधारित नहीं होता। जैसे विकसित ही पतंग से उदय के पुंडरीकम, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, और द्रवतिश्च हिमस्या है, और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। व्यसजत पदार्थ, दोबारा सुनिए, व्यसजत पदार्थांतरम को हेतु, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक ही कारण होता है। न खल बहिरूपाधीन पीते संशय, प्रेम निश्चय ही बाहरी कारणों पर आधारित नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। निन्नंतु नीति निपुणा यदिवा स्तमंतु लक्ष्मी समाभिशत गच्छत्वा यच्छिष्टम अध्ययन मरणमस्तु युगांतरेवा न्यायात पथे प्रवचलंत पदम न धीरा। निन्नंतु नीति निपुणा, नीतियों में निपुण लोग निंदा करें, यदि वा स्तमंतु अथवा प्रशंसा करें। नीतियों में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समावेशत गच्छत्वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या इच्छानुसार चली जाए। अध्यय मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो, युगांतरेवा अथवा युगों के बाद, न्यायाद पथे प्रविचलंत पदम धीरा, धैर्यवान लोगों के पैर न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। फिर दोबारा सुनिए, नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो, धैर्यवान लोगों के पैर न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। ऋषियों राक्षसीम आहु, ऋषियों ने राक्षसी कहा है। वाचम उन्मत्त द्रप्ते, अहंकारी और उन्मत्त वाणी को। ऋषियों ने अहंकारी और उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वैरणाम, जो सभी वैरों को उत्पन्न करने वाली, लोक से निर्गति और संसार की विपत्ति का कारण होती है। ऋषियों ने अहंकारी और उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह सभी वैरों को उत्पन्न करने वाली और लोगों को सभी संसार की विपत्ति का कारण होती है।